नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं जबकि बाकी लोग कुछ ही महीनों में गायब हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग मार्केट की हर गिरावट में भी शांत रहते हैं और बाकी हर छोटी लाल कैंडल देखकर घबरा जाते हैं? क्यों कुछ ट्रेडर्स छोटी छोटी हारों के बावजूद अंत में जीत जाते हैं जबकि बाकी लोग एक ही बड़ी गलती से सब कुछ खो देते हैं? आखिर क्या फर्क है उनके बीच? स्ट्रैटेजी, लक, नॉलेज? नहीं, फर्क है रिस्क कंट्रोल का। मार्केट में हर कोई प्रॉफिट चाहता है लेकिन कोई ये नहीं पूछता अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खो सकता हूँ। हर कोई एंट्री की सोचता है लेकिन एग्जिट की प्लानिंग कोई नहीं करता। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है लेकिन कोई ये नहीं समझता कि मार्केट में बचना ही असली जीत है। और यहीं से शुरू होता है 1% रूल, एक ऐसा सिंपल रूल जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। एक ऐसा रूल जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है लेकिन 95% लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो इसे बोरिंग समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, यही बोरिंग चीज मार्केट में आपको इमॉर्टल बनाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने के लिए जीनियस बनना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन बनना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में वो नहीं जीतता जो ज्यादा जानता है, वो जीतता है जो कम खोता है। और आज आप जानने वाले हो वो कोड जो हर बड़े ट्रेडर के दिमाग में छिपा है, वो रूल जो लॉसेस को लिमिट करता है और प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम खोलेंगे ट्रेडिंग के सबसे बड़े सर्वाइवल सीक्रेट का दरवाजा, द 1% ट्रेडिंग रूल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर ऐसा क्या होता है कि 95% ट्रेडर्स मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते? क्या मार्केट सच में इतना क्रूल है या हम खुद अपने अकाउंट के दुश्मन हैं? देखिए, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कितनी मेहनत की है या कितनी उम्मीदें लेकर आए हो। मार्केट का काम है टेस्ट लेना, हर दिन, हर कैंडल के साथ। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इस टेस्ट के लिए तैयार ही नहीं होते। जब कोई नया ट्रेडर आता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, जल्दी पैसा बनाना है। वो सोचता है कि बस 2-3 अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं, फिर लाइफ सेट। लेकिन मार्केट की फिलॉसफी सिंपल है, पहले पेशेंस दे, फिर प्रॉफिट। और जो इस रूल को नहीं समझता वही हर बार हारता है। अब जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट देखा, लगा अब तो पक्का जाएगा, ट्रेड लिया और 5 मिनट बाद कैंडल उल्टा भाग गया। फिर दिल बोला अरे कोई बात नहीं, डबल क्वांटिटी से रिवेंज ट्रेड मार देते हैं। और बस वहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। पहला लॉस छोटा था, दूसरा बड़ा बन गया, तीसरा इमोशनल हो गया और चौथा आपके अकाउंट का फ्यूनरल बना गया। और फिर आप कहते हो मार्केट ट्रैप कर गया यार। नहीं भाई, मार्केट ट्रैप नहीं करता, मार्केट टेस्ट करता है कि आप प्लान से चलोगे या इमोशन से। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मजाक ये है कि हर कोई रिस्क समझता है पर कोई उसे रिस्पेक्ट नहीं करता। लोग कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, लेकिन भाई मार्केट में रिस्क ज्यादा हुआ तो इश्क का ब्रेकअप गारंटीड है। आपको एक बात दिल से समझनी होगी, मार्केट पैसे वालों को नहीं, डिसिप्लिन वालों को रिवॉर्ड करता है। स्ट्रैटेजी कोई भी चला लेगा, पैटर्न कोई भी सीख लेगा, लेकिन जो रिस्क नहीं समझ पाया उसका अकाउंट मार्केट डेली लंच में खा जाती है। अब ये समझिए ज्यादातर लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि वो ट्रेड को गेम समझते हैं। चार्ट खुला, कैंडल चली, एंट्री ले ली और जब पूछो स्टॉप लॉस कहाँ रखा तो जवाब मिलता है बस इंट्यूशन है भाई। अरे भाई, इंट्यूशन से अगर प्रॉफिट होता तो मार्केट में ज्योतिषी बिलियनियर होते। ट्रेडिंग कोई गेसिंग गेम नहीं है, ये नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज का बिजनेस है। लेकिन यहाँ लोग इमोशन से डील करते हैं। प्रॉफिट आने पर ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस आने पर फ्रस्ट्रेशन और फिर वही सर्कल रिपीट, डे ओवर, अकाउंट लोअर। अब यहाँ आता है असली पॉइंट। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी गलत है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड होता है और कंट्रोल शून्य। उनका टारगेट फिक्स होता है पर लॉस ओपन एंडेड, मतलब प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा, इक्वेशन ही उल्टी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई अगर आज तुम्हारा एक ट्रेड गलत चला गया तो तुम कितना लॉस सह सकते हो, तो 90% ट्रेडर्स का जवाब होगा देख लेंगे यार, पहले ट्रेड तो चलने दो। और यही लाइन सबसे खतरनाक है, देख लेंगे यार। मार्केट में जो देख लेंगे माइंडसेट लेकर आता है, मार्केट उसे खा लेंगे माइंडसेट से बाहर भेजता है। सुनो दोस्तों, ट्रेडिंग में सर्वाइवल कोई जोक नहीं है। यहाँ हर छोटी गलती कंपाउंड होती है, एक ओवर ट्रेड, एक मिस्ड स्टॉप लॉस, एक रिवेंज एंट्री और आपका अकाउंट धीरे धीरे ब्लड करने लगता है। आपको लगता है बस एक लकी डे चाहिए, लेकिन मार्केट बोलती है पहले 1% रूल फॉलो कर। अब यही वो जगह है जहां हर बिगिनर गिरता है। वो सोचता है 1% लॉस से क्या होगा, प्रॉफिट तो 10% चाहिए। लेकिन ये 1% ही आपकी शील्ड है, आपका आर्मर है। क्योंकि जब आप कैपिटल बचा लेते हो तो आपके पास एक और दिन लड़ने का मौका होता है। और ट्रेडिंग में जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ अब आपके
मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, भाई ये 1% रूल आखिर है क्या और इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? क्योंकि सुनने में तो आसान लगता है, पर असली खेल तब शुरू होता है जब नंबर्स के साथ डिसिप्लिन जोड़ना पड़ता है। और वहीं से शुरू होगा हमारा अगला स्टेप, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि 1% रूल कैसे आपकी ट्रेडिंग को सेफ बनाता है, कैसे आप लॉस को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म विनर बन सकते हो और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स आपकी पूरी माइंडसेट बदल सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वो सिर्फ रूल नहीं, मार्केट में सर्वाइवल का सीक्रेट फॉर्मूला है। और एक बार आपने इसे समझ लिया तो मार्केट के हर लाल कैंडल से डर नहीं, कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो दोस्तों, अब जब हमने ये समझ लिया कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रिस्क को समझते नहीं, बस लेते हैं, तो अब वक्त है उस रूल को जानने का जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर का गुप्त हथियार है, द 1% रूल। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि ये रूल आपकी लॉसेस को लिमिट करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और आपके कैपिटल को बचाता है, तो शायद आप कहो, भाई इतना सिंपल रूल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? और मैं कहूंगा, बस यही तो खेल है। देखो दोस्तों, मार्केट में स्ट्रेटेजी सबके पास है, इंडिकेटर्स सबके पास हैं, लेकिन जो चीज सबके पास नहीं है वो है रिस्क का लिमिट। हर कोई जानता है कि कितना कमा सकता है, पर कोई ये नहीं जानता कि कितना खो सकता है। और वहीं से शुरू होता है 1% रूल। 1% रूल कहता है किसी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करो, बस, ना ज्यादा ना कम। अब सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन यही छोटी सी चीज हर बड़े ट्रेडर को बचाती है। अब समझते हैं इसे प्रैक्टिकली। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। 1% रूल के हिसाब से आपका अधिकतम जोखिम प्रति ट्रेड हुआ 1000 रुपए। मतलब अगर कोई ट्रेड गलत गया तो आपका नुकसान 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो 10,000 रुपया 20,000 रुपए लगा देते हैं ट्रेड में। यही गलती होती है। आप जितना इन्वेस्ट करते हो वो आपका पोजीशन साइज है, लेकिन 1% रूल बात करता है रिस्क साइज की। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पोजीशन साइज बताता है आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, रिस्क साइज बताता है अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा। अब मान लो आपने एक स्टॉक चुना है 200 रुपए का, आपका स्टॉप लॉस है 190 रुपए, मतलब 10 रुपए का गैप। अगर आपका अधिकतम जोखिम 1000 रुपए है तो आप लेंगे 1000 रुपए बटे 10 रुपए बराबर 100 शेयर। अब ध्यान दो, आपने 100 शेयर लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का हुआ, लेकिन आपका एक्चुअल रिस्क सिर्फ 1000 रुपए है। यही मैजिक है 1% रूल का। इससे आपका लॉस कंट्रोल में रहता है। और अगर ट्रेड गलत भी चला गया तो आप हंसकर कह सकते हो कोई बात नहीं, ये सिर्फ 1% था। और अगले ट्रेड के लिए आप शांत मन से तैयार रहते हो, क्योंकि याद रखो, मार्केट में आप तब तक फेल नहीं करते जब तक आपकी कैपिटल सेफ है। लूज द ट्रेड, नॉट योर अकाउंट। अब जरा इमेजिन करो, एक ट्रेडर जो हर ट्रेड में 1% जोखिम करता है और दूसरा जो हर बार 10% जोखिम करता है। अगर दोनों को 10 बार लगातार लॉस मिले तो पहले ट्रेडर की कैपिटल सिर्फ 10% गिरेगी, जबकि दूसरे का अकाउंट आधा उड़ जाएगा। अब बताओ कौन मार्केट में जिंदा रहेगा, स्मार्ट वाला या स्पीड वाला? मार्केट में स्लो और स्टेडी ही जीतता है, क्योंकि यहाँ स्पीड नहीं सर्वाइवल मायने रखता है। और भाई 1% रूल बोरिंग नहीं है, ये बोरिंग दिखने वाला लाइफ जैकेट है जिसे पहनकर ही ट्रेडर तूफान में भी मुस्कुराता है। अब बहुत लोग बोलते हैं, भाई इतना छोटा रिस्क लेकर प्रॉफिट कैसे बनेगा? मैं कहता हूँ, प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस देखो। ट्रेडिंग कोई एक जैकपॉट गेम नहीं है, ये हजारों छोटे निरंतर फैसलों का परिणाम है। कंपाउंडिंग वही ट्रेडर के लिए काम करता है जो टिके रहता है, और टिके वही रहते हैं जो रिस्क कंट्रोल करते हैं। 1% रूल कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको कहता है मार्केट को जीतने के लिए पहले खुद को बचाओ। और सबसे बड़ी बात, ये रूल आपके इमोशंस को मार देता है, क्योंकि जब आपको पता है कि वर्स्ट केस लॉस सिर्फ 1% है तो आप डरते नहीं, आप कामली ट्रेड करते हो, प्रोसेस पर फोकस करते हो। और वहीं से शुरू होता है असली ग्रोथ। बिगिनर्स कहते हैं, भाई मैं बड़ा प्रॉफिट मारना चाहता हूँ। प्रो ट्रेडर्स कहते हैं, मैं बड़ा लॉस नहीं चाहता। और वही डिफरेंस है गैम्बलर और ट्रेडर में। एक एक्साइटमेंट ढूंढता है, दूसरा कंसिस्टेंसी। मार्केट में हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टन है, लेकिन आपका रिस्क 100% सर्टन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर बार 1% खोते हो तो कभी भी गेम से बाहर नहीं होते। लेकिन अगर एक बार 20% खो दिया तो उसे वापस पाने के लिए 25% कमाना पड़ेगा, और अगर 50% खो दिया तो वापस 100% कमाना पड़ेगा। अब समझ आया क्यों बड़े ट्रेडर्स बोरिंग दिखते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली रिच रहते हैं? क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं,
एग्जिस्टेंस ढूंढते हैं। अब सोचो दोस्तों, अगर मार्केट में हर ट्रेडर 1% रूल फॉलो करे तो कोई अकाउंट उड़ता ही नहीं। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमें थ्रिल चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, हमें आज ही बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और यही सोच हमें धीरे धीरे बाहर फेंक देती है। 1% रूल बोरिंग नहीं है भाई, ये इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस हमेशा तब याद आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्यों ना पहले से सेफ्टी रखी जाए। अब मैं जानता हूँ आप में से कई सोच रहे होंगे, भाई कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसे डेली ट्रेड्स में इंप्लीमेंट कैसे करें, कौन सा स्टेप फॉलो करें जिससे ये रूल ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेडिंग हैबिट बन जाए। तो बस अब वहीं से शुरू होगा अगला स्टेप, जहां हम 1% रूल का इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, प्रैक्टिकल मेथड्स और वो सीक्रेट तरीका जिससे ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए। क्योंकि जब तक ये रूल आदत नहीं बनेगा तब तक ये सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा, और मार्केट में जीत कॉन्सेप्ट से नहीं हैबिट से मिलती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपको सिखाएगा कैसे 1% रूल को अपने डीएनए में उतारा जाए, ताकि हर ट्रेड, हर डिसीजन ऑटोमेटिक डिसिप्लिन से निकले। याद रखो दोस्तों, मार्केट में रिस्क कंट्रोल करना बोरिंग नहीं है, ब्रिलियंट है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि 1% रूल क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी ट्रेडिंग को बचाता है। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल हिस्से की, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि सुनना आसान है, मानना थोड़ा मुश्किल, और रोज फॉलो करना बस वही असली टेस्ट है। हर ट्रेडर को रूल पता है, लेकिन मार्केट में वो रूल याद नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही कैंडल लाल या हरी चमकती है, रूल की जगह इमोशन ले लेता है। अब सवाल यही है, कैसे इस 1% रूल को सिर्फ रूल नहीं बल्कि हैबिट बनाया जाए, क्योंकि जब तक ये हैबिट नहीं बनेगी डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। सबसे पहले समझो एक सिंपल बात, डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये ट्रेनिंग है। आप जिम जाते हो, मसल्स बनती हैं, आप रिस्क कंट्रोल करते हो, माइंडसेट बनता है, और माइंडसेट जब बन जाता है तो रूल अपने आप फॉलो होता है। अब मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ जिसे मैं कहता हूँ R3 सिस्टम, यानी रिस्क, रिकॉर्ड, रिव्यू। पहला स्टेप, रिस्क सेट करना। हर दिन मार्केट में आने से पहले अपना 1% तय करो। मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो लिख दो, आज मेरा अधिकतम लॉस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लिखने का पावर अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, क्योंकि जो लिखा जाता है वो दिमाग में बैठ जाता है। ट्रेडिंग डेस्क पर एक छोटी सी स्टिकी नोट लगा दो, 1% रूल, लाइफ रूल, और हर बार ट्रेड लेने से पहले उस नोट को देखो। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इतनी छोटी चीज से क्या होगा? तो मैं कहता हूँ, ये छोटी चीजें ही बड़े ट्रेडर्स बनाती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन फ्लैशी नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है। दूसरा स्टेप, रिकॉर्ड करना। हर ट्रेड का डिटेल लिखो, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रॉफिट, लॉस, और सबसे जरूरी, क्या मैंने 1% रूल फॉलो किया या नहीं? अगर किया तो राइट टिक, अगर नहीं किया तो गलत टिक, और रीजन लिखो। हर बार जब आप 1% रूल तोड़ोगे और वो लाल देखोगे, आपके अंदर गिल्ट नहीं, अवेयरनेस पैदा होगी। वो अवेयरनेस आपको कंट्रोल सिखाएगी, क्योंकि माइंड वही सुधारता है जो उसे दिखाई देता है। तीसरा स्टेप, रिव्यू करना। हर हफ्ते बैठो, अपने जर्नल को देखो। जहां रूल फॉलो किया वहां अकाउंट स्टेबल रहेगा, जहां नहीं किया वहां गिरावट दिखेगी, और उस पैटर्न को देखकर आप खुद समझ जाओगे, रिस्क कंट्रोल बोरिंग है लेकिन बैंक बैलेंस में ब्यूटी लाता है। अब एक बात और, ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है प्री डिसाइड करना। हर चीज पहले से तय करो, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट और लॉस लिमिट। फिर मार्केट में जाकर सिर्फ एग्जीक्यूट करो, सोचना बंद, फॉलो शुरू। क्योंकि मार्केट में इंस्टेंट डिसीजंस 90% टाइम इंस्टेंट रिग्रेट्स में बदलते हैं। मार्केट एक बैटलफील्ड है और 1% रूल आपका आर्मर। बिना आर्मर के लड़ने वाला हर ट्रेडर अंत में घायल होता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। आपका दिमाग शॉर्टकट्स चाहता है, वो बोलेगा, अरे आज थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, कल कवर कर लेंगे। यहीं से डिसिप्लिन टूटता है, और जब डिसिप्लिन एक बार टूट गया तो मार्केट आपको याद दिलाएगा। रूल भूलोगे तो कैपिटल भूल जाएगी। इसीलिए हर बार जब आपका मन रूल तोड़ने को कहे तो खुद से पूछो, क्या ये डिसीजन मेरे प्रोसेस से आ रहा है या मेरे ईगो से? अगर ईगो से है, छोड़ दो। अगर प्रोसेस से है, भरोसा रखो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था, राज। पहले साल उसने हर ट्रेड में इमोशन से डिसीजन लिया। अकाउंट बार बार उड़ता रहा। फिर एक दिन उसने 1% रूल अडॉप्ट किया और अपने मॉनिटर पर एक बड़ा नोट लगाया, 1% से बड़ा कोई ट्रेड नहीं। पहले हफ्ते उसने रूल तोड़ा, लॉस हुआ। दूसरे हफ्ते उसने कंट्रोल किया। तीसरे हफ्ते उसे लगा प्रॉफिट स्लो है, लेकिन चौथे हफ्ते उसने देखा उसका अकाउंट स्टेबल है, माइंड काम है। वो पहली बार मार्केट देखकर डर नहीं, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसे पता था भले मार्केट गिरे वो नहीं डूबेगा। राज मिलियनेयर नहीं बना अभी तक, लेकिन वो बैंकरप्ट भी नहीं हुआ। और ट्रेडिंग में
भाई यही सबसे बड़ी जीत है। अब सुनो दोस्तों, 1% रूल फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि ये ईगो तोड़ता है। हमेशा याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट नहीं, खुद को हराना होता है। और खुद को हराने का सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन को आदत बना लेना। 1% रूल कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आपके कैरेक्टर की पहचान है। ये वो लाइन है जो आपको ग्रीडी से ग्रेसफुल ट्रेडर बनाती है। जब बाकी लोग ओवर ट्रेड कर रहे होंगे, आप कामली बैठोगे और सोचोगे मैं ट्रेडर हूँ, गैम्बलर नहीं। और अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगले 10 ट्रेडिंग डेज हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लो। छोटे प्रॉफिट चलेंगे, लेकिन रूल मत तोड़ना। और फिर देखो क्या होता है। आपका माइंड स्टेबल होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपका अकाउंट खुद बोलेगा अब मैं सेफ हूँ। लेकिन अब भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि डिसिप्लिन और सिस्टम के बाद भी एक चीज बची है, पेशेंस। वो पेशेंस जो 1% को 100% में बदलता है। वो पेशेंस जो कंपाउंडिंग को शुरू करता है। वो पेशेंस जो ट्रेडिंग को जॉब से जर्नी बना देता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम खोलेंगे 1% रूल का असली जादू। कैसे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कंपाउंडिंग की ताकत से आपके अकाउंट को एक्सप्लोजन में बदल देते हैं। और तब आप समझोगे मार्केट में रिच वो नहीं होता जो बड़ा रिस्क लेता है, बल्कि वो जो छोटा रिस्क बार बार सही तरीके से रिपीट करता है। तो दोस्तों, अब तक आपने डिसिप्लिन की दीवार खड़ी कर ली है, रूल समझ लिया है, हैबिट बना ली है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ 1% रिस्क मैनेज करने से आप मिलियनेयर बन सकते हैं? क्योंकि हर कोई ये सोचता है, भाई 1% बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? और मैं कहता हूँ, यही छोटा 1% ही है जो बड़ा एक्सप्लोजन बनता है। देखो दोस्तों, मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो जो इंस्टेंट प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस के पीछे लगते हैं। पहले वाले जल्दी चमकते हैं, लेकिन जल्दी बुझ जाते हैं। दूसरे वाले धीरे चलते हैं, लेकिन हमेशा जलते रहते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग कोई फॉर्मूला नहीं, ये एक फेथ सिस्टम है। एक ऐसी बिलीफ जिसमें आप भरोसा करते हो कि हर छोटा स्टेप, हर छोटा गेन एक दिन बड़ा शेप लेगा। अब सोचो, अगर आप रोज अपने कैपिटल का सिर्फ 1% ग्रो करते हो, तो 1 साल में वो कैपिटल सिर्फ बढ़ेगी नहीं, मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाती, कंपाउंडिंग बढ़ाती है कॉन्फिडेंस। आपका सिस्टम, आपका पेशेंस, आपकी माइंडसेट सब ग्रो करते हैं। मार्केट में बहुत लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ इंटरेस्ट फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन सच ये है, कंपाउंडिंग शुरू होती है जब आप ब्रेकडाउन के बाद भी रूल फॉलो करते हो। एक दिन आपका ट्रेड लॉस देगा, दूसरे दिन फ्रस्ट्रेशन आएगा, तीसरे दिन लगेगा यार ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन चौथे दिन आप मिरर में खुद को देखोगे और कहोगे मैं अभी भी खेल में हूँ। और वहीं से शुरू होती है कंपाउंडिंग की ताकत। क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ कैपिटल पर नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी पर भी काम करती है। हर दिन जब आप रूल फॉलो करते हो, आप अपने माइंड में डिसिप्लिन का इंटरेस्ट जमा कर रहे हो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार 2 ट्रेडर्स थे। पहला नाम था अर्जुन, दूसरा रोहन। अर्जुन हर दिन मार्केट में आया, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश की। कभी 10% प्रॉफिट, कभी 20% लॉस। अकाउंट ऊपर नीचे, इमोशंस रोलर कोस्टर। रोहन ने सिर्फ एक रूल फॉलो किया, हर ट्रेड में 1% रिस्क, हर वीक में सिर्फ 2 ट्रेड और हर महीने के अंत पर रिव्यू। पहले महीने में अर्जुन ने रोहन को हंसकर कहा, भाई इतनी स्लो स्पीड से तो रिटायरमेंट के बाद रिच बनेगा। रोहन मुस्कुराया और बोला, स्पीड नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। 6 महीने बाद अर्जुन का अकाउंट आधा हो चुका था और रोहन की कैपिटल 15% बढ़ चुकी थी। 1 साल बाद अर्जुन ने ट्रेडिंग छोड़ दी और रोहन ने कंपाउंडिंग शुरू कर दी। क्योंकि मार्केट में स्लो चलने वाले ही टिकते हैं, तेज भागने वाले क्रैश करते हैं। अब सुनो भाई, कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां ग्रोथ आपको पहले दिखती नहीं, पर धीरे धीरे महसूस होती है। पहले महीने में डिफरेंस छोटा लगता है, तीसरे महीने में नोटिसेबल बनता है, छठे महीने में पावरफुल बनता है, और 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है वाह मैंने तो मैजिक कर दिया। और यही वो स्टेज है जहां 1% रूल अपने असली रूप में आता है। अब एक चीज याद रखना, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है इम्पेशंस। हर बार जब आप प्लान तोड़ते हो, आप कंपाउंडिंग का ग्राफ रीसेट कर देते हो। हर बार जब आप शॉर्टकट लेते हो, आप अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस से डिस्टेंस बढ़ा लेते हो। मार्केट रिवॉर्ड करती है उसे जो कंसिस्टेंट है, न कि उसे जो डेस्परेट है। डेस्परेट ट्रेडर हर दिन जीतना चाहता है, कंसिस्टेंट ट्रेडर हर साल टिकना चाहता है, और ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो टिकता है। अब मैं एक लाइन कहता हूँ और ये लाइन आपके दिल में बस जानी चाहिए, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे माइट लुक बोरिंग टुडे, बट वन डे इट विल लुक लाइक मैजिक। क्योंकि हर बड़ा ट्रेडर वही करता है, वो छोटे विंस को कंपाउंड करता है। और एक दिन जब बाकी लोग सोचते हैं उसने ओवरनाइट सक्सेस कैसे पाली, तो वो मुस्कुराकर कहता है
भाई ये ओवरनाइट नहीं था, ये 1% डेली था। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर महीने के आखिर में अपने ट्रेडिंग रिजल्ट देखो। अगर आपने 20 ट्रेड्स लिए और सिर्फ 2% ओवरऑल प्रॉफिट बनाया तो आप मार्केट के टॉप 5% ट्रेडर्स में हो, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल ही सक्सेस है। और अगर आपने 12 महीने तक 1% जोखिम और 2% रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखने के बाद आपकी पूंजी रैखिक नहीं एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगी। कंपाउंडिंग का गणित सरल है, लेकिन उसका भाव डिवाइन है, क्योंकि ये आपको सिखाती है पेशेंस, प्रोसेस और पावर। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल रह गया है। अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है तो फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स इसे सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? क्यों 3 महीने बाद उनका फोकस टूट जाता है? क्यों डिसिप्लिन धीरे धीरे फेड हो जाता है? उसका जवाब है क्योंकि उनके अंदर मिलियनियर माइंडसेट अभी तक जागा नहीं है। पैटियंस और कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करते हैं जब आपका दिमाग रिच ट्रेडर की तरह सोचने लगे। और यही है अगला रहस्य, वो माइंडसेट जो हर ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के डीएनए में कोडेड है। वो माइंडसेट जो आपको शॉर्ट टर्म गेन से उठाकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में ले जाएगा। और यकीन मानिए, जब आप वो माइंडसेट सीख लेंगे तो 1% रूल सिर्फ एक सिस्टम नहीं रहेगा, वो आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बन जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने 1% रूल का मैजिक देखा, रिस्क को कंट्रोल करना सीखा, डिसिप्लिन को हैबिट बनाया और कंपाउंडिंग का जादू समझा। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी माइंडसेट है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को मिलियनेयर ट्रेडर बनाती है? क्योंकि स्ट्रेटजी सबके पास होती है, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ कुछ के पास। देखो दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को संभालना वही असली स्किल है। और ये स्किल किसी इंडिकेटर से नहीं आती, ये आती है माइंडसेट से। मिलियनेयर माइंडसेट का पहला रूल है, बी स्लो टू एंटर बट फर्म टू स्टे। मतलब जल्दी मत करो लेकिन टिके रहो। हर ट्रेडर चाहता है जल्दी प्रॉफिट, जल्दी ग्रोथ, जल्दी सक्सेस, लेकिन मार्केट को जल्दीबाजी पसंद नहीं। मार्केट रिवॉर्ड करती है उन्हें जो स्ट्रेटेजी नहीं, पेशेंस के साथ सोचते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था, नाम मान लो कबीर। कबीर हर दिन ट्रेडिंग करता था, सेटअप सही, स्ट्रेटेजी ठीक, लेकिन हर लॉस के बाद गुस्सा, हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। कभी रूल तोड़ देता, कभी रिवेंज ट्रेड। और जब भी कोई पूछता क्या तू मिलियनेयर बनेगा, वो हंसकर कहता अगर मार्केट अलाउ करे तो। फिर एक दिन उसने किसी मेंटर से सुना, मार्केट तुझे मिलियनेयर नहीं बनाएगा, तू खुद अपने डिसीजन से बनेगा। उस दिन से कबीर ने सोचना बदल दिया। अब वो हर ट्रेड में खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं ये ट्रेड मिलियनेयर माइंडसेट से ले रहा हूँ या इमोशनल माइंडसेट से? धीरे धीरे उसके ट्रेड्स कम हुए, लेकिन फोकस्ड हुए। ओवर ट्रेडिंग बंद, ओवर थिंकिंग खत्म, हर डिसीजन कैलकुलेटेड, हर लॉस एक्सेप्टेड, हर विन ग्रेसफुल। 6 महीने बाद उसका अकाउंट नहीं, उसका माइंडसेट बदल चुका था। वो मिलियनेयर नहीं बना था, लेकिन मिलियनेयर बनने लायक बन चुका था। और भाई, यही है असली जीत। मिलियनेयर माइंडसेट का दूसरा रूल है, प्रोसीस फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। जो ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट के पीछे भागता है, वो प्रोसेस से दूर चला जाता है। और जो प्रोसेस पर फोकस करता है, प्रॉफिट खुद उसके पीछे भागता है। मार्केट उन ट्रेडर्स से प्यार नहीं करती जो जल्दी सक्सेस चाहते हैं। मार्केट प्यार करती है उन ट्रेडर्स से जो उसके रिदम को समझते हैं। और ये रिदम सिर्फ चार्ट्स में नहीं होती, ये आपके पैटर्न्स में होती है। अब तीसरा रूल, थिंक इन दशकों, नॉट इन डेज। हर बिगिनर ट्रेडर सोचता है मेरा अगला ट्रेड सक्सेसफुल हो। मिलियनेयर ट्रेडर सोचता है मेरा अगला डिकेड सक्सेसफुल हो। यही फर्क माइंडसेट का है। एक दिन के लॉसेस से फर्क नहीं पड़ता अगर आपने सिस्टम को जीतना सिखा दिया है। मार्केट में कंसिस्टेंसी उसी ट्रेडर के पास आती है जिसने हारने से डरना छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें एक पंचलाइन देता हूँ, इसे सुनकर शायद तुम मुस्कुराओ, लेकिन अगर समझ गए तो लाइफ बदल जाएगी। ट्रेडिंग में करोड़पति बनने का सबसे तेज तरीका है, जल्दी करोड़पति बनने की कोशिश ना करना, क्योंकि जितना जल्दी आप अमीर बनने की कोशिश करते हो, उतना जल्दी मार्केट आपको धैर्य सिखा देती है। मिलियनेयर माइंडसेट कहती है स्पीड दुश्मन है, स्थिरता शक्ति है। अब सुनो दोस्तों, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं। पहली, क्लैरिटी, वो जानता है क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी, कंट्रोल, वो हर सिचुएशन में काम रहता है। तीसरी, कॉन्फिडेंस, वो अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, न कि अपनी इमोशंस पर। और इन तीनों का सोर्स एक ही है, माइंड डिसिप्लिन। जब आपका दिमाग शांत होता है तो मार्केट की हर आवाज भी साफ सुनाई देती है, लेकिन जब दिमाग शोर में फंसा होता है तो चार्ट का सबसे साफ सिग्नल
भी फेक लगने लगता है। इसलिए मिलियनेयर माइंडसेट का असली मीनिंग है साइलेंस द नॉइज, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब मैं जानता हूं कई लोग ये सुनकर सोचेंगे, भाई ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इतने कंट्रोल में कैसे रहें? तो सुनो, कोई भी मिलियनेयर ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। वो भी गलती करता है, गुस्सा करता है, डरता है, लेकिन फर्क ये है कि वो हर बार दोबारा उठता है। वो अपनी गलती को गलती नहीं, फीडबैक मानता है। वो हर लॉस से सीखता है और हर विन को सेलिब्रेट नहीं, एनालाइज करता है। क्योंकि मिलियनेयर माइंडसेट परफेक्ट होने का नहीं, प्रोग्रेसिव होने का नाम है। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपने अंदर सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो तो 100 दिन में आप 100% बदल जाते हो। और अगर आपने वही माइंडसेट ट्रेडिंग में अप्लाई किया तो 1% रूल सिर्फ कैपिटल नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी सोच को कंपाउंड करेगा। और जब सोच कंपाउंड होती है तो पैसा अपने आप फॉलो करता है। लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी है, क्योंकि मिलियनेयर माइंडसेट तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाते, जब तक आप खुद के साथ दूसरों की ग्रोथ में भी योगदान नहीं देते। ट्रेडिंग में असली सेटिस्फैक्शन तब नहीं आता जब आप जीतते हो, बल्कि तब आता है जब आप सिखाते हो, जब आप दूसरों को वही पेशेंस, वही विजडम और वही करेज देते हो जो आपने अपने जर्नी में सीखा है। और दोस्तों, अब हम आखिरी स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, द ग्रैंड फिनाले, जहां आप और मैं मिलकर बनाएंगे एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा मिशन जहां हर ट्रेडर बोलेगा, मैं 1% रूल को फॉलो करता हूं। वो फिनाले सिर्फ एक एंडिंग नहीं होगी, वो एक नई शुरुआत होगी जहां से हर डिसिप्लिन ट्रेडर एक वॉरियर बनेगा। तो दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने शुरुआत की थी उस सवाल से, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स हारते हैं। हमने सीखा पेशेंस क्या है, डिसिप्लिन क्या है, रिस्क कंट्रोल कैसे काम करता है और कंपाउंडिंग कैसे हर छोटे स्टेप को बड़ी जीत में बदल देता है। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं रही, अब ये कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की है। हर ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट कमाने आता है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो खुद को समझने आते हैं। बाकी लोग चार्ट्स बदलते रहते हैं और विनर्स खुद को। और यही फर्क बनाता है ट्रेडर और लेजेंड में। 1% रूल को स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। एक ऐसा कोड जो आपको हर लाल कैंडल में भी शांत रखता है, हर ड्रॉ डाउन में भी स्टेबल रखता है, हर हार में भी सीख ढूंढना सिखाता है। जब बाकी लोग मार्केट को ब्लेम कर रहे होते हैं, 1% ट्रेडर खुद से कहता है, मार्केट नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और भाई, जिस दिन आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। और 1% रूल वही आर्मर है जो आपको हर तूफान से बचाता है। हर ट्रेडर कभी ना कभी उस स्टेज से गुजरता है जब चार्ट धुंधला लगता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कैपिटल घट जाता है और आप सोचते हो, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ? बस वही आपकी असली परीक्षा होती है। अगर उस वक्त आपने 1% रूल को पकड़ लिया, अगर उस वक्त आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, तो समझ लो आप अब मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ चलना सीख गए हो। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सुने नहीं, एक मूवमेंट शुरू करें। एक ऐसा मूवमेंट जहां हर ट्रेडर रिस्क को समझे, डिसिप्लिन को अपनाए और पेशेंस को अपनी पहचान बनाए। ये मूवमेंट सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये माइंडसेट की लड़ाई है। हर वो ट्रेडर जो आज अकेले अपने स्क्रीन के सामने बैठा है, लॉसेस से परेशान है, कॉन्फिडेंस खो चुका है, उसे अब ये सुनना चाहिए, तू हार नहीं रहा, तू इवॉल्व हो रहा है। तो आज इस वीडियो के इस मोड पर मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में लिखो, आई फॉलो द 1% रूल। ना इसलिए कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि तुम खुद से कमिटमेंट कर रहे हो। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के बीच की पहली सिग्नेचर डील होगी। ट्रेडिंग में जीतने वाले वही होते हैं जो छोटे कदम बार बार सही तरीके से उठाते हैं, हर लॉस, हर फियर, हर डाउट के बावजूद रूल को फॉलो करते हैं। और जब वो कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग बन जाती है, तब ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग नहीं रहती, वो कैरेक्टर बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आज का ये सफर आपके अंदर एक स्पार्क जगा गया है, अगर आपने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि अब आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस चाहिए, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्योंकि हम सिर्फ ट्रेडर्स नहीं हैं, हम हैं वो लोग जो डिसिप्लिन से जीतना जानते हैं। और एक दिन जब कोई पूछेगा तेरी स्ट्रैटेजी क्या है, तो तुम मुस्कुराकर कहना, मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है, 1% रूल। याद रखो दोस्तों, मार्केट हर दिन तुम्हारी पेशेंस चेक करेगी, हर मूव तुम्हारे इमोशंस को टेस्ट करेगी, लेकिन जो टिक गया वही जीत गया। और जिस दिन तुमने खुद से वादा कर लिया कि हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क करोगे, उस दिन से तुम मार्केट के खिलाड़ी नहीं, मार्केट के मास्टर बन जाओगे। धन्यवाद।